आपने जो अलख जगा रहे हैं यहाँ पे समाज के लोगों के बीच आकर, तो आप ये अम्बेडकरवादी विचारधारा से कब जुड़े और इतनी जागरूकता मतलब कैसे आ गई आपके अंदर? नाम सबसे पहले बताइए आप। मेरा नाम संजीत कुमार भारतवंशी, हुँ, सरपंच सोनपुर। हुँ, हम 2014 में हुँ, अम्बेडकर मिशन से जुड़े, हुँ, तब से लेकर अभी तक हुँ, काम हम कर रहे हैं। हुँ, जो हमारी क्षमता है उसके अनुकूल हुँ। सप्ताह में भी एक रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। समाज जो जातियों में बँटा हुआ है, इसके अंदर यूनिटी कितना ज़रूरी है? इसमें 100% जरूरी है, जितना जल्द हो सके हम चाहते हैं कि एक साथ हो जाए। हमारे एक महापुरुष थे, उनका एक लाइन था, हुँ, बगल के जिला समस्तीपुर से आते थे, हुँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हुँ, वो कहते थे कि जब रोड सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हुँ, आज वर्तमान में संसद आवारा है और उस आवारा को सीधा करने के लिए हमको यूनिटी बनाना होगा, हुँ, है ना। तो इसलिए जरूरी है हुँ, यूनिटी में रहना, हुँ। साथ रहना। आप बसपा से जुड़े हैं। जी आज भीम आर्मी का मीटिंग है, आजाद समाज पार्टी का मीटिंग है, तो चंद्रशेखर आजाद से आप प्रभावित हैं ये उनके बिल्कुल कार्यों मेरे से? समाज के लोग हैं, बिल्कुल प्रभावित हैं। विचारधारा की बात है। हुँ, अब जो मेरे विचारधारा से है हुँ, उनको मैं सम्मान करूंगा, हुँ, और मेरा भाई ही क्यों ना मेरे विचारधारा से नहीं होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। हुँ। तो पटना चल रहे हैं 8 दिसंबर ये को? बिल्कुल चलेंगे, मेरे विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है, हुँ, उसमें मेरी हिस्सेदारी है, मेरी भागीदारी है, हुँ। उसमें बिल्कुल चलेंगे हम। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं? कैसा नेता मानते हैं? मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष रोशन जी हैं, जो गाँव-गाँव घूमकर लोगों को जोड़ रहे हैं और 8 तारीख को 8 दिसंबर को जो चंद्रशेखर आजाद आ रहा है मिलर हाई स्कूल में, इसको लेकर लोगों को एकत्रित करें। क्या कहेंगे? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप भी जानते हैं, हुँ, क्या कि आप पत्रकार हैं। हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे नेता हैं, हुँ, समाज उनको किस उम्मीद के निगाहों से देख रही है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि देश के सबसे सशक्त लीडर, हुँ, समाज के सबसे मजबूत नेता, देश के सबसे मजबूत संगठन बनाने वाले, युवा क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेके जाने वाले हम सभी को नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। इनके सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए लोग काफी मतलब उत्साह में है। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के लोग से जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक घटना घटी थी, हमारी भाई की हत्या हो गई थी, उसके लिए भी अगर कोई मुजफ्फरपुर जिला में आवाज उठाया था तो भीम आर्मी संगठन ने जिला अधिकारी को अल्टीमेटम दिया था। जिला के में इन यहाँ के जो थाने हैं, कटरा थाना, उनको भी अल्टीमेटम दिया था। इस पे काम भी हुई है, कुर्सी जब्ती भी हुई है। तो यहाँ के लोग की इच्छा थी कि भीम आर्मी के लोग इस गांव में आए, तो हम आए, परिवार के लोग से मिले, परिवार के लोग का जो आदेश होगा, जिस तरह का कहेगा, संवैधानिक दायरे में रह के हम लोग खून पसीना देने का काम करेंगे। आप कह रहे थे कि आप सोचते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद से मिल लें, क्यों? ऐसा आप रात में सोचते हैं कि हम उनसे मिल लें, क्यों प्रभावित है उनसे? वो हमारे समाज के जो है रक्षा सुरक्षा और हमारे समाज को जो साथ रहने वाले हैं, वो अपने विचारधारा से अपने आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम सोच रहे थे। और वो हमारे माता पिता जैसे हैं, वो जैसे हमें ले चलेंगे मैं उनको राह में चलूंगा। मेरे सपने में आते थे और मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलूं, इसलिए कि गले मिलने से मेरा सपना पूरा हो। तो जिला अध्यक्ष ये वादा किए आपसे कि 8 दिसंबर को मिलाएंगे आपको। इनको मैं बहुत बहुत आभार करूंगा, मैं इनके साथ जाऊंगा और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उनसे मिलवाइए। कितना जरूरी हो गया है आज के समय में कि लोग जल्दी से जल्दी बाबा साहब के विचार को जान लें? ये बहुत जरूरी है। समाज बहुजन समाज का विकास न होने का ही कारण है कि अपने इतिहास को न जानना, अपने महापुरुषों को न जानना, ये बहुत बड़ा रहा है। और इसका रीजन है जो मनुवादी और समांतवादी विचारधारा के लोग थे, वो हमारे समाज के इतिहास को दबा के रखे और हमारे समाज के लोग को पढ़ने लिखने से भी दूर रखे। तो जिस तरह से समाज में शिक्षा का जो है अलग आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज के युवा जो है चीज़ों को समझ रहा है, और धीरे धीरे जो है समाज में जो है क्रांति है, बदलाव की क्रांति आ रही है। महापुरुषों के प्रति जो है सम्मान बढ़ रहा है, और आने वाला समय में इसी तरह का अगर रहा तो पूरे देश पे जो है समाज का जो है कब्जा होगा। अपने पूर्ण रूप जो से तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष है वो जमात की बात करते हैं, जाति को छोड़ो और समाज को जोड़ो।
बाबा साहब का भी यही सपना था कि समाज में इक्वालिटी आए, समानता है, जाति का विनाश हो, जाति नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विनाशक है। तो आप इसके लिए क्या मतलब जैसे आप यहाँ पे मिल रहे हैं तो जातिवाद खत्म होनी चाहिए और समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे जो जो है मनुवाद विचारधारा के अधीन जो बनाया गया जातिवाद व्यवस्था है, उसको समाज के ही लोग आपस में मिल के, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वहीं आपस में मिल के इसको खत्म करेंगे। और समाज जब जातिवाद से ऊपर आएगा, आपस में जो हम लोग को जो है अन्य अन्य जातियों में बांटा गया है उससे ऊपर आएगा, तो सामाजिक विकास निश्चित तौर पे होगा समाज का। और ऐसा हो रहा है कि समाज, आप उदाहरण के तौर पे आप यहीं पे आज देखिए कि एक सामान्य सीट से जो रिजर्वेशन नहीं भी है, फिर भी एक समझिए कि जनरल सीट उसको आप कह सकते हैं, सामान्य सीट से जो है समाज के विभिन्न विभिन्न लोग जो है मिलके, बहुजन समाज के लोग अपने ही समाज का प्रतिनिधित्व चुने और आज के डेट में फैक्स अध्यक्ष का जो है चुनाव का जो है लीडिंग जो है करके दिखाएं। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर पासवान। तो आप कह रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि जितने दलित है वो एकजुट हो जाए। जी जी जी, काहे एकजुट हो जाए? एकजुट होगा तो हमारा में दम होगा, सब हम एकत्रित रहेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे जी। और हम सोचते हैं कि जितने हमारे दलित समाज के लोग हैं सब एक होए, अब मिले, उनसे हम मिले, अब सब एकत्रित होकर रहे। इससे आप लोग जैसे आए हैं, उन और कोई नेता आ सकते हैं, वो हमें बुलाएंगे, उनको भी यहाँ बुलाएंगे, जाएंगे हम लोग, जब कहिए तब हाजिर रहेंगे। बाबा साहब को जानते हैं, अम्बेडकर साहब को? हाँ, हमारे भतीजा है नीतीश पासवान, वो बताता है। हाँ, वो बताता है। क्या जानते हैं आप? लेकिन हमने अनपढ़ आदमी थे, इस चीज को पहले हम लोग नहीं जानते थे, अब जानना शुरू होगा जो हमारा क्या दम है। हमें दम बहुत है, लेकिन हमारा में एकता नहीं था, इसलिए करके वो फूट बालता था और राज करता था। अब हम सब लोग एक हैं, होंगे एक। अच्छा, टूटे हुए तो अत्याचार करता था। हाँ, जूता चप्पल तो बात को बात है, खड़ा नहीं होने देता था ब्राह्मण बुमारों ने। वो सोचता है शूद्र है, शूद्र है। हम लोग को ऐसे समय निकलते निकलते हमारा बाबा मर गए, पिताजी मर गए, हम लोग हुए। हम लोग सोचते हैं जो अब इसका सुधार कुछ होना चाहिए, हम सबसे मिलजुल के कदम आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल के रहेंगे। हमारे सरपंच अपना हो, मुखिया अपना हो, फैक्स वाला बनाए हैं, सब हमारा अपना हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे लोग का आगे से आगे पीढ़ी बढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे हम झूले वैसे हमारे पिताजी झूले, बाबा झूले, वैसे रह जाएंगे। अभी भी नवयुवक के कहते अभी भी सुधार हो सुधार, कि तुम्हारा आगे कदम बढ़ेगा। क्या कहेंगे, आज आपके प्रखंड में लोग पहुंचे हैं भीम आर्मी की टीम? समाज दुख में, मुसीबत में हमारे भाई सब काम आते हैं। जहाँ भी जुल्म, अत्याचार, शोषण, शासन होते हैं तो हमारे पुराने साथी सब है और भाई है जो हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे। संगठन एक दिन पहले कुछ मामला हो गया था तो हम लोग जा करके भैया से हॉस्टल में हम लोग मुलाकात किए थे। उसी समय से हम संगठन में 2018 से हम लोग जुड़े थे। अभी तक हम लोग का प्रेमता भाईचारा है। जिस तरीका से हम लोग किस मेमोरियल हॉल में गए थे, गांधी मैदान में गए थे, उसी तरीके दल के साथ पहुंचा जाएगा सभी समाज से। बाबा साहब के विचार आने से समाज में एकजुटता बढ़ी है। बहुत बहुत है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ समाज को, जिन्होंने मृत्यु भोज बहिष्कार कर दिया, मरने का केस उछलाना बंद कर दिया, सुख श्राद्ध करना बंद कर दिया। इससे मुझे बहुत शांति मिला है और मैं बहुत खुश है। जितना हमने समय बर्बाद किए जगह जगह, तो जिस लोग को समझाया बहुत हम खुश हैं इस चीजों से। जब जाने तो ये सब चीजें आपके अंदर हाँ, पहले नहीं मेरे परिवार में यहाँ किसी भी देवी देवता पूजा पाठ सब बंद मेरे घर में है। बंदपुरा में जाकर पूछ लीजिएगा। और यहाँ भी बहुत सारा कार्य जाता है तो मृत्यु भोजन नहीं खाए हैं। आए हैं, अपना जो भागीदारी था निभा के चले गए हैं, लेकिन खाए नहीं है। जय भीम। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रामनरेश राम जी, इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रिस्पांस कैसा आ रहा है? आप 8 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और यहाँ जो हम लोग आए हैं देवगन की धरती पे, वो यहाँ के लोगों को बुलाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग इस बात के लिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ के जो हमारा टीम है, वो टीम जो है कि एक टोला में जाए और टोला में जा करके बताए कि हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पटना आ रहे हैं। चूंकि बहुत लोग उनसे मिलना चाहते हैं,
उनको सुनना चाहते हैं। उनको मेरे निमंत्रण की जरूरत नहीं है, उनको केवल जानकारी तो हो जाए। और हम लोग इतने मुजफ्फरपुर जिले भर में हम लोग सूचना सही ढंग से अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए हम अपने टीम के माध्यम से यहाँ सूचना पहुंचाने के लिए अनुरोध करने आए हैं कि सभी लोग जो है कि टोला में जाकर के एक एक व्यक्ति को आप जानकारी तो दे दीजिए, वो खुद ब खुद पटना पहुंच जाएगा 8 तारीख को। वो बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर भाई और मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में कोई आने वाला नहीं है, कोई बाधा आने वाला नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बहुजन यूनाइट हो जाए हाँ, तो पूरे भारत में चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, विधायक हो या सांसद हो, एक एक सीट को जीतने की काबिलियत रखता है हमारे हिंदुस्तान के जो बहुजन है वो। बिहार भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष जी हैं, ये क्या कहेंगे, इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, और बताइए। बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसा कि भीम आर्मी मुजफ्फरपुर कोर कमेटी समाज के हर जगह जाकर अपील कर रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं 8 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में। तो उम्मीद है और प्रथम बार आ रहे हैं कि जब वो सांसद बने और बिहार की धरती पे आ रहे हैं, तो हम लोग बहुजन समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। और मुजफ्फरपुर से कम अभी तक हमारे पास 60 प्लस गाड़ी हो चुकी है। जो समाज के जो भी लोग हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग हर प्रखंड से इतने गाड़ी लेकर चलेंगे, और अभी और समय है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और जगह जा करके मीटिंग करें और समाज से टाइमिंग अपील वगैरह करें। क्या है, कितना बजे से? टाइमिंग हमारा सबसे अपील करेंगे कि वो लोग यहाँ से सुबह आपको 8 बजे निकल जाएं और इनकम टैक्स गोलंबर के पास में सभी पार्टी के कार्यालय उसके सामने ही मिलर हाई स्कूल है, वहां पे पहुंचेंगे। और जितने भी साथी है वो टाइम से पहुंचने का काम करेंगे, तभी जाकर, क्योंकि ठंडा का समय है तो थोड़ा सा टाइम बहुत जल्दी बीतता है। और जिससे कि हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग जाएं वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख पाएं। और जिस जगह पे आप अभी आए हैं उस जगह की बात बताना चाहते हैं कि इस जगह ने एक समाज को एक मैसेज देने का काम किया है कि इसी जगह पे हमारे भाई का हत्या होता है, और हत्या होने के बाद समाज में एक ऐसा यूनाइट हुआ कि वोट के अधिकार से एक जनरल सीट से हमारा भाई आज पैक्स अध्यक्ष बन गए हैं। तो हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि आपके साथ अगर समाज में किसी के साथ अगर शोषण अत्याचार होता है, उस शोषण अत्याचार के खिलाफ आप समाज यूनाइट हो जाएं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप यूनाइट हो जाएंगे तो आप पे राज किसी का नहीं चलेगा, आप हुक्मरान बनेंगे। और बाबा साहब का जो संविधान कहता कि एक गरीब को भी हम औहदे दे सकते हैं और राजा को भी हम रंक बना सकते हैं, तो ये हमारा पहला। और भीम आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है